एक कहावत भी है, लक्ष्य न ओझल होने पावे कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, बेल की घंटी जरूर बजाएं, आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। Lakshmi Steel Manufacturers is an ISO 9001 to 2015 certified company. They are known for manufacturing pipes and tubes. They are making stainless steel pipes in all shapes, round, square, etc. These are basically used in furniture. They have a plant to process from coil to pipe and have a dealer network all over India, mainly in southern parts of India. They are a MOU partnership with JSL and expanding their business day by day. नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रसाद मौर्य। जैसा मैं हर बार वादा करता हूँ, इस बार मैं फिर से लेके आया हूँ एक और उद्योगपति, सक्सेसफुल बिजनेसमैन। जो आपने देखा लक्ष्मी स्टील के मालिक, ऑनर, डायरेक्टर, फाउंडर, मैं उन्हें इनवाइट करता हूँ कि वे आएँ और अपने अनुभव की यात्रा में से हमें कुछ सिखाएं, हम उनकी यात्रा से कुछ सीखें। वेलकम ही में बिग हैंड श्री अशोक मौर्य जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम अनुभवदान में। खूब खूब धन्यवाद साहब आपका, आपने हमें जो बुलाया है और आपने जो हमें सम्मान दिया, खूब खूब धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, प्लीज़, इट्स माय प्लेजर। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपको बुला पाया हूँ और मेरे दर्शक और लोगों को आपकी कहानी से प्रेरणा मिलेगी। आप जैसे जो सक्सेस हुए हैं बिजनेसमैन, उनको बुलाना और उनके अनुभवों से नई पीढ़ी को मार्गदर्शन देना हमारे प्रोग्राम का यही मकसद है। खूब खूब सब धन्यवाद आपका, जो कि आपने हमें याद किया है, उसके लिए चुना है हमें। जी बिल्कुल जी हाँ। और ये देखिए आपकी काबिलियत है जो ये साबित करती है कि चुना जाए। सही बात है साहब, थैंक यू। आप इस लेवल तक पहुँचे हैं, सही बात है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमें जो व्यक्तियों को हम चूज़ कर रहे थे या पसंद कर रहे थे कि इनको बुलाया जाए, जी, तो हम इस सर्च में थे कि भाई ऐसे व्यक्ति कौन है जिन्होंने शून्य से स्टार्ट किया है और आज सर्टन लेवल तक अचीव करके एक लेवल अचीव किया हुआ है। तो तुरंत बहुत सारे नामों में से तुरंत लक्ष्मी स्टील मेरे दिमाग में आया था। और लक्ष्मी स्टील के बारे में जो मैंने थोड़ा सर्वे किया, तो मुझे लगा कि आपकी पर्सनालिटी को लोगों को बताना भी चाहिए जी, और आपके अनुभव से लोगों को सीखना भी चाहिए। जी। तो उसी उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम का पूरा आयोजन हम लोगों ने किया है जी। तो मैं सबसे पहले आपसे जो जानना चाहूँगा कि आपने ये जो व्यापार स्टार्ट किया है जी, व्यापार के बारे में आपको थॉट कैसे आया? ऐसा है कि बचपन में हम तो ऐसे बहुत शुरुआती दौर से ही, करीब 12-13 साल की अवस्था से ही ब्लड में ही समझो कि आया कि जब हम तो जब 12-13 साल की अवस्था थी, तो मिला के गोली बिस्किट चूस वगैरह जो होता है और खाखरा वगैरह उस टाइम जो भी था जी, ला के खाट पे बेचते थे, पढ़ के आवे। हाँ, उस टाइम से ही। तो आज के 40 साल पहले जब हमारे पिताजी की जो सैलरी थी, उतना हम अपने पढ़ के आने के बाद भी इसमें कमा लेते थे। अच्छा, तो समझिए कि हमारे एक ब्लड में था कि बिजनेस किया जाए। और हम ये देख रहे थे कि बिजनेस से ही आदमी डेवलप कुछ करता है जी, नौकरी तो आदमी को सीमित कर देता है। तो माइंड में कुछ ऐसा चल रहा था, अपने व्यापार ही करें, बिजनेस क्यों ना करें। इस तरह बिजनेस में हम लगे रहे और क्रम बाई क्रम, मतलब फिर कार्ड पर से बेचते उसके बाद पिताजी ने छोटा किराना का दुकान किया, उसमें भी इन्वॉल्व है। वो भी करते लेकिन क्या अपना परचूरन विस्तार था, तो लोग ले गए, अपने लोग ले गए, लेकिन पैसा नहीं दे में उस टाइम। आज के 40 साल पहले खाली मिल का आधार था। तो धीमे धीमे धंधा टूटता गया, तो हमने स्क्रैप लाइन पकड़ा। अच्छा, तो स्क्रैप लाइन जब पकड़ा तो उसमें जरा कुछ इंटरेस्ट ज़्यादा लगा। बराबर। तो इस तरह करते वो स्क्रैप लाइन हमने खूब डेवलप किया। और फिर उसके बाद स्क्रैप लाइन डेवलप करते अभी बच्चों के लिए एक स्टेनलेस स्टील पाइप का मैन्युफैक्चरिंग जी, वो भी स्टार्ट किया है। बहुत बढ़िया सर। हाँ। तो आप जो बता रहे हैं, आपकी जो स्टोरी मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके पिताजी मिल में जॉब करते थे। और मिल में जॉब कर रहे थे, तो शायद हो सकता है कि वो सैलरी से भी आर्थिक थोड़ी, अरे भाई उस टाइम, घर के अंदर माहौल उस टाइम ऐसा पोजीशन था कि मिल की सैलरी से मुश्किल से बहुत सामान्य जीवन था। एक घर का परिवार का निर्वाह करना, समझिए कि आप बहुत अघरा काम था, पूरा नहीं पड़ता था। पिताजी हमारे बहुत सिद्धांतिक आदमी थे,
एक संत पुरुष तरह आदमी थे, जीवन में एक ईमानदारी से काम करते थे। हमारे पिताजी का ऐसा अगर कहा जावे तो 40 साल मिल में प्रतिनिधि लीडर थे। अच्छा। हर 5 साल में चुनाव होती थी, लेकिन पिताजी के सामने 40 साल तक कोई इनको सामने खड़ा नहीं होता अच्छा। था। इतना पिताजी का हमारा सम्मान करते थे लोग, इतना मानते थे। हमारे पिताजी एकदम न्याय के आदमी थे, न्याय की काम करते, न्यायपूर्ण मतलब व्यवहार रखते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी हमने देखा कि जब हम सीखने गए हैं उनके मिल में काम उम, तो पिताजी बोलते भैया कि आपके पहले हमारे मिल में और लोग आए हैं, तो मैं आपके यहाँ, आपका चांस नहीं है हमारे यहाँ है। अच्छा। आप अपने सिस्टम चलता था, आप उसकी हाँ, बदली सिस्टम, बदली का सिस्टम उस वक्त चला हाँ हाँ, बदली सिस्टम चल रहा था। तो बोले आपके पहले और कोई बैटिंग में है, तो आप भले काम सीख लो, हम आपके ससुर जी लगा दें काम। मैं तो बोला मैं कहीं का नहीं रहूँगा। फिर दिमाग में रहा कि जो हम व्यापार जो कर रहे हैं उसके चक्कर में पढ़े और नौकरी का चक्कर छोड़ दे में, बराबर इस तरह। और पिताजी की आर्थिक परिस्थिति ऐसी थी कि पगार के जो छिले टाइम में रहे, जो सैलरी के टाइम, तो हमेशा 150 रुपया कम पड़ता। उस टाइम तो 300-400 पगार ही सैलरी थी। बिल्कुल। तो पिताजी कहीं जाके उछना लेके आए तो अपना घर परिवार बहुत मुश्किल से चलता था। तो हमें वो दिन याद है कि रोटी सब्जी भी बहुत महंगा था जी। एक आदमी कमाने वाला, कम से कम 5-6 लोग, खाना, पढ़ाई लिखाई, दवा दारू, घर परिवार, यहाँ से गांव तक देखना, तो बहुत आर्थिक, जो हमारी आर्थिक स्थिति थी बहुत सामान्य थी। बराबर। उस आर्थिक स्थिति के अंदर घर को मदद करने के लिए आपने खाट के ऊपर हाँ, ये समझिए कि हम 12-13 साल की अवस्था से अच्छा स्कूल पढ़ के आना, प्लस ये मार्केट से खरीदना और उसको बेचना। पिताजी भी लाते थे, लेकिन हम ही ज़्यादा थे। बराबर। जाके माथे पर कालूपुर मार्केट से खरीद के बच के लेके आवे, माथे पर रख के और ला के अपने खाट पे बिछा के बेचते थे। क्या बात। आज के 40 साल पहले जिस टाइम की, फिर हमने देखा कि 2-3 साल में के अंदर जो हमारे पिताजी की सैलरी थी लगभग उतना इनकम हम करने लगे, वो खाट पे बेचते हुए। अच्छा, क्या बात, बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब कि संघर्ष हमारे बचपन में से हमारे जीवन में लिखा था। भगवान जाने क्या था कि हमने गरीबी बहुत देखा था, आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक थी पहले से ही, तो ब्लड में कुछ करने की तमन्ना थी कि हम भी कुछ निकले आगे। बिल्कुल कुछ किया। प्लस हमको खाना भी बनाने का अपने हाथ से। अच्छा। मम्मी गांव रहती थी। आज के पहले 40 साल 50 साल पहले हम लोगों के जो परदेशी लोग थे, हाँ, फैमिली लगभग गांव लोगों को रहते थे। हम छोटे छोटे थे, 12 साल की अवस्था में यहाँ अहमदाबाद आ गया। यूपी का अपना जो कल्चर है वो कल्चर ही इस तरह का था उस वक्त का। कि भाई मतलब गांव भी संभालना है, और गांव के अंदर बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा भी करनी है, उनकी सेवा भी करनी, खेती, लोगों को बाहर भी निकलना, हाँ, कम बाहर भी निकलना, कुछ खेती बाड़ी भी संभालना है, बिल्कुल, पशु हैं उनको भी ध्यान रखना है। तो इस तरह का जो हम लोगों का कल्चर था पहले का। जी। तो ये देखते हुए मतलब पिताजी की सैलरी से पूरा नहीं पड़ता था। तो हमने बचपन से ही मतलब संघर्ष चालू किया, और उस बीच दौरान में खूब संघर्ष किया। एक ही लक्ष्य था बचपन से कि हम भी आगे निकले। नहीं, कौन करता है कि मतलब पढ़ने जाना, मार्केट से खरीदना, फिर उसको खाट पे बेचना, फिर रात को खाना बनाना खाना, फिर बर्तन मांजना धोना, कौन मतलब है। लेकिन ब्लड में था कैसा कि हम आगे निकले। सही बात। अरे इतना ही नहीं, हम गाँव में जब खेती में काम करते थे जी, तो कभी पानी नहीं मिले, मान लो दूसरे से पानी लेने का था, पानी नहीं मिले खेत के लिए, तो हम खड्डे में से पानी वो मटकी भर के लाके अपने बोलते सींचते थे अपने पौधों को। तो जिस लोगों के यहाँ अगर आलू इतना हो तो हमारे यहाँ इतना बड़ा आलू हो गए। अच्छा। हाँ, इस तरह मतलब संघर्ष था। वो भी पढ़ने जाने आने के बाद मतलब हाँ, संघर्ष तो बचपन से रखा कि मतलब पढ़ के आके फिर खेती में लग जाना, इस तरह मतलब संघर्ष तो में। जो कुल अगर मैं इनकी कहानी से रेट कर पा रहा हूँ तो जो कंक्लूजन निकल रहा है, हाँ जी जी, परिस्थिति ने आपको मजबूर भी किया और उसी परिस्थिति ने मजबूर किया, मतलब इन सेंस आपके अंदर प्रेरणा जगाई कि आगे बढ़े। जी जी जी, है ना। उसने कहा कि छोटे से काम नहीं चलेगा, और आपको वो छोटे से काम नहीं चलेगा, ये जो भावना अंदर से आई, उसी की वजह से आपने एक छोटी दुकान जो खाट पर सामान रख के बेचना शुरू किया। जी जी, और उस दुकान के अंदर जो इनकम हुई वो इनकम पापा की सैलरी के बराबर पहुंच गई। जी जी जी, हाँ। तो वहां से एक कहीं भी प्रेरणा मिली होगी कि भाई ये काम बेहतर है, ये काम बेहतर है। सही बात है। ये लगा कि भाई जो हम काम कर रहे हैं जी, तो पापा के पूरा मेहनत करने के बाद भी पूरा नहीं होता है, हम थोड़े मेहनत में बिजनेस में कर रहे हैं। तो इस तरह ये लगा कि भाई उससे तो ठीक ही है बिजनेस,
और कुछ माइंड में फिर वही चलता रहा कि भाई हम बिजनेस करें। और सबसे बड़ी बात है कि जो मिल में जामे तो पापा बोले आप सीख लो, आपके ससुर जी लगा देंगे। हाँ, कहीं काम मिल में, पहले मिल का जॉब था वो था, और हम लोगों के पास इतना एजुकेशन नहीं था कि हम कुछ और ज़्यादा सोच सकें। जी जी। और ससुर जी बोले भैया हमारे जगह तो बिल्कुल नहीं है, एक काम करो आप काम सीख लो, कहीं आपके पापा लगा देंगे। हम तो भाई ये सोचे धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, दोनों तरफ फुटबॉल बने हुए थे। दोनों फुटबॉल बने हुए थे। सही है। इस तरह देखते हुए फिर मैं बोला चलो भाई मन तन मन लगा के जीव जान से अपने बिजनेस में जुड़ गया। बराबर। तो ये है आपके बिजनेस व्यापार में आने के नींव। अरे साहब उसके बाद किराना की जब दुकान में चालू किया, किराना दुकान में साथ में हम ये भी रखते थे, सब्जी भी रखते थे। जी जी। क्योंकि हमारा माहौल पहले बाहर था तो सब वहाँ बिकता था, और विस्तार बहुत गरीब विस्तार था तो चलता था, झुपड़पट्टी एरिया में दुकान भी थी। तो मैं समझता हूँ कि 13-14-15 साल की अवस्था में 70-80 किलो 100 किलो कालूपुर से परचेस करना, माल को सामान खरीदना, और फिर साइकिल पर चढ़ के कालूपुर पुल चढ़ के घर तक लेकर सामान आना, घर पर सामान रख के फिर स्कूल जाना पढ़ने के लिए। अच्छा। हाँ, इस तरह का मतलब संघर्ष था। बराबर। हाँ, पढ़ के आना, फिर टाइम मिले उसके बाद स्क्रिप्ट की लाइन भी सीखना उसके अंदर। अच्छा। हाँ, अच्छा, जो स्क्रिप्ट का काम चलता था वो भी करना, वो भी थोड़ा बहुत लेता देते करते करते फिर आइडिया उसको मिलता गया। अच्छा, ये स्क्रैप की जैसे हम बात कर रहे हैं तो स्क्रैप का काम का जो आपने पिताजी तो जॉब करते थे? हाँ, पिताजी जॉब कर रहे थे। स्क्रैप का काम आपने कैसे सीखा? ये हमारे थोड़ा आजू बाजू सब काम करते थे जी, तो देखते सुनते हुए, अब फिर अपने में एक धगस होनी चाहिए, अपने में एक इंटरेस्ट होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है हाँ, कि हम भी जीवन में कुछ करें। जी बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि किराना से ज़्यादा इनकम इसमें कुछ हो रही है, तो हम उसमें लगे रहे, और इस तरह करते धरते मतलब आज की जो परिस्थिति है आपकी, जिस लेवल तक आप पहुंच गए हैं, तो उस लेवल में और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है ना। लेकिन फिर भी आप अपने लेवल को जरा एक बार, मैंने जो कि दर्शकों को पहले ही बताया है कि इनका इंट्रोडक्शन के अंदर ही मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी आप जिस लेवल पे हैं जरा बयां कीजिए। बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं है, फिर भी अपने आप को एक अपर मध्यम वर्ग के रूप में देखना चाहते हैं, और इस तरह हमारा काम व्यापार चल रहा है। क्योंकि हमारे पास एकदम जीरो था, जीरो से इतना करते करते फिर भी यहाँ तक आए हैं, तो अपने आपको एक मध्यम वर्ग के रूप में देख रहा है। हायर मिडिल क्लास फैमिली तक पहुँच चुके हैं, मतलब ये शायद सफ़र आपका इतना पहुँच चुका है। हाँ ठीक है, मतलब हाँ ठीक है। तो हायर मिडिल क्लास फैमिली जीरो से लेवल से लेकर बॉटम लेवल से लेकर अगर हायर मिडिल क्लास फैमिली अगर आप पहुँचते हैं तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। जी जी, है ना। अब हम दूसरे हिस्से पे आते हैं जी। व्यापार शुरू करने की कहानी तो आपने बता दी। जी जी। कि आपने के व्यापार का कैसे आपके ब्लड में आया, नींव कैसे पड़ गई। जी जी जी। अब उसके अंदर आपने दो काम किए, एक तो किराना का भी किया और साथ साथ में आपने स्क्रैप का भी किया। जी जी। हाँ। तो जब ये आपने मेरे ख्याल से प्रगति में आपके जो मेन पार्ट था वो स्क्रैप का था। स्क्रैप का था। जी जी। तो स्क्रैप के पार्ट के अंदर शुरुआती चैलेंज क्या रही आपको? साहब शुरुआती चैलेंज तो बहुत कुछ था। शुरुआती चैलेंज तो हम बताएंगे तो आँखों में पानी भी आ जाएगा कि रात को हम पढ़ के आवे, रात को 12 बजे तक काम करते थे, वैसे ही मेहनत करके सो जावे। और उसमें क्या है कि थोड़ा स्क्रैप की मिट्टी वगैरह लाना पड़ता था, उसमें लोखंड की मिट्टी आती थी। खुद काम करते थे? हाँ, खुद मतलब मेहनत करते थे, रात को 12 बजे तक छानना, लोखंड को उठाना, एक जो मजदूर की तरह। मजदूर भी ऐसा नहीं करे, लेकिन ऐसा जीवन में लगन था कि हम भी 100 आदमी 200 आदमी के बीच बैठे उठे हैं। तो इस तरह क्या है कि खूब अच्छा मेहनत किया स्टार्टिंग के दौर में, रात दिन, मतलब कि बस खाली मेहनत के अलावा कुछ दिखता नहीं। हमको एक था, लक्ष्य था कि हम भी जीवन में 10 आदमी के बीच 100 आदमी के बीच उठने बैठने लायक बने। क्योंकि गरीबी आज के समय में बहुत, कहना नहीं चाहिए, बहुत बुरी बला है। आदमी उससे सब करते हैं, अपने भी पराया हो जाते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। तो ये हमने बचपन में देखा हुआ था, तो हमने सोचा कि नहीं भाई चलो अपने परिश्रम करो, हम भी आगे निकले। तो शुरुआती चुनौतियों में ये था आपको स्क्रैप का, लेकिन ये सबसे पहले मैं समझता हूँ कि उसके लिए पैसे की ज़रूरत भी पड़ी होगी। जी, पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन कहना तो नहीं चाहिए, पिताजी ने हमको सिर्फ 200 रुपया दिया था। वैसे पिताजी का तो हमारा आशीर्वाद है ही है। पिताजी हमारे संत थे, जैसे थे, उनका बहुत नेक कर्म था। जी मैं जानता हूँ, उनका ही मैं मिला हूँ, उनका ही आशीर्वाद जो भी समझे। अब उनके पास जो हम कर रहे थे, पिताजी सर्विस भी चालू था, तो उस टाइम को 200 रुपया लगभग दिया था पिताजी ने हमको। अच्छा। याद है, उसी से हम डेवलप करते रहे।
लेकिन पैसे के इस मामले में ऐसा था, पिताजी का हमारा गुडविल था और साथ में हमारा लोगों को विश्वास था। तो मतलब ये देखिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हाँ। 200 रुपए की पूंजी और साथ में गुडविल। गुडविल जी, अगर बड़ी संपत्ति थी तो वो 200 रुपए नहीं थी, हाँ, गुडविल थी। गुडविल है ना, पिताजी का गुडविल और हमारा विश्वास। हाँ। लोग पैसा लेकर घूमते थे पहले। तो क्या है कि हम लोगों का ग्रुप कैसा कि मिल मजदूर ग्रुप था, तो जिसका फंड सर्विस से पैसा आया हुआ था वो अपने पास रखे रहते थे। पहले बैंक वगैरह लोगों को आइडिया नहीं था। हाँ, सही बात है। तो जो या बचा के जो भी रखे हों, तो पैसे लेकर लोग घूमते थे, क्योंकि लोगों को विश्वास था कि ये लड़का जो अगर हमारा पैसा लेगा तो हमको तुरंत टाइम से वापस कर देगा। और ये हमारा नेचर था कि हम मटेरियल लावें, उसको साफ सुफ करें। वो लोगों की मिट्टी वगैरह आती थी, साफ सफाई करके बेच के जो प्रॉफिट होवे अपने रख के कुछ हिस्सा उनको दे दे रहा था। बहुत बढ़िया। इससे लोगों का ट्रस्ट बढ़ता गया जी। और बचपन से ही मतलब हमने जो भी कहा अपने विश्वास से काम किया। पिताजी का गुडविल, हमारा विश्वास यही था कि पिताजी बहन के आदमी अच्छे हैं तो बच्चे अच्छे होंगे। जी बिल्कुल। ये हिसाब से हाँ, मतलब लोगों का विश्वास था, तो हमको कभी पैसे की इतना खास जरूरत नहीं पड़ी। बनाए रखा। हाँ जी, विश्वास के बने रहने के कारण क्या हुआ कि कभी आप बैकफुट पे नहीं गए? नहीं, बैकफुट नहीं। स्टेप बाय स्टेप आपको हर बार मतलब छोटा माल भी होगा, फिर बाद में बड़ा भी। हाँ, बड़ा भी लोड मिला तो लोगों को सपोर्ट मिलता गया, भाई पैसा हमसे ले जाओ और काम करके हमको दे दो। और लोग हमको करते करते लोगों का विश्वास भी बढ़ता गया, तो लोग हमको उधार भी देना चालू कर दिए। अच्छा। आज बल्कि इतना था हमारा गुडविल, जिसको हम नहीं जानते थे वो भी हमारे नाम से बोले कि आप वो हो ना, आप ले जाओ, पैसा आपसे कौन मांगता है, आप माल बेच के हमें देना। कई बार तो हमारे जीवन में ऐसा हुआ कि हम यहाँ से आनंद वगैरह माल लेने गए हैं, हम बंदे को इतना नहीं जानते, वो हमको हमारे बारे में जानता है। अच्छा। हाँ, और तो गए। देखिए ये रियल मार्केटिंग है। हाँ, रियल मार्केटिंग है। माउथ पब्लिसिटी। हाँ। जो लोगों ने इनके बारे में मतलब मार्केट में जो कहा होगा एक दूसरे। हाँ, लोग चर्चा करते थे कि भाई इनका कैसा व्यवहार है, स्वभाव कैसा है। जी। तो लोगों ने हमको क्या कि मैं कई बार देखा कि मैं बाहर गांव गया हूँ तो लोगों ने हमको टाइम से पहुँचा हूँ तो अच्छे होटल में खाना वाना खिलाया है। उसके बाद खाना वाना खा के आए हैं, बोले भैया मटेरियल मलवा, भाई पैसा से लेकर मैं खाली घूमने आया। बोले आपसे पैसा कौन मांगता है, आप खाली रेट बोलो। हमने रेट सौदा नक्की हुआ और मटेरियल लोग भर के भेज दिए। अच्छा। हमने प्रॉफिट माल बेच के प्रॉफिट करके उनका पैसा जो पूंजी थी उनको वापस कर दिया। इस तरह गुडविल बनते बनते बराबर एक दूसरे लोग रेफरेंस देने लगे कि भैया हाँ इनका भरोसा किया जा सकता है। सही बात है। एक बचपन से आज तक मतलब कोई चीटिंग नहीं है और परिवार में किसी का कोई आज तक लोग फ्रॉड नहीं किए हैं और कोई सबसे बड़ी बात कि कोई व्यसन भी नहीं था हम लोगों के बीच में। जी। तो देखिए अभी आज ये दूसरा जो हम पार्ट है कि शुरुआती चुनौतियां और इसके अंदर जो सीख इनके जीवन से जो निकल के आती है तो वो ये है कि जो कहा जाता है कि फंड के बिना, पैसे के बिना व्यापार नहीं हो सकता। लेकिन नहीं होता है। आपकी गुडविल होनी चाहिए। हाँ, आपकी गुडविल होनी चाहिए, आपका व्यवहार होना चाहिए। आप जितना चाहेंगे लोग आपके पीछे लगे घूमेंगे। अच्छा, जिसके विश्वास होता है, गुडविल होता है, उसको मार्केट में सस्ता भी मिलता है, रीजनेबल भाव से मिलता है और अच्छा माल मिलेगा जी, जिसकी गुडविल होगी। हाँ, सही बात है। उधार भी मिलेगा, प्लस उधार भी मिलेगा बराबर। और जिसकी गुडविल नहीं है हाँ, उसको लगभग महंगा मिलता है और कैश लेके जाना पड़ता है। सही बात है। तो ही माल मिलता है। और जिसकी गुडविल है, जिसका विश्वास है मार्केट में, जी, उसके लिए आपके ये सब संभव है कि मतलब आप जाओ, खड़े हो जाओ, आपको उधार भी मिलेगा, मार्केट भाव से रीजनेबल मिलेगा और माल भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि लोग अच्छे व्यापारी आपसे जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि भाई ये अच्छे आदमी हैं, इनके यहाँ पैसा हमारा सेफ है। आज भी मार्केट कोई माहौल में देख रहा हूँ, सही बात है, आज भी मार्केट का वही माहौल देख रहा हूँ कि अच्छे व्यापारी से लोग जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ तो स्थायी चीज़ है। हाँ, है ना, जो भलाई है और अच्छा नेचर, हम्बल होना। और ये सब चीज़ क्या सर एक दिन में नहीं होता है। हाँ, इसके लिए वर्षों का त्याग चाहिए। जी बिल्कुल। एक हमारे जीवन की स्टोरी है कि एक व्यापारी ने सौदा करके वो कैंसिल कर दिया, हमें मटेरियल नहीं दिया। करीब 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 35 साल की बात बता रहा हूँ पहले की। तो एक बार हमने भी ऐसा किया कि उसका सब माल लिया, फिर सौदा किया, फिर हमने कैंसिल कर दिया। तो वो व्यापारी बोला आपने सौदा किया। मैं बोला भाई मैं सौदा तो किया था, आपने भी सौदा हमसे किया था, आपने हमको मटेरियल नहीं दिया था। फिर घर आया, कान पकड़ा, गाल पे 2 तमाचा मारा। मैं बोला उस बंदे में तुम्हारे में क्या फ़र्क है, अगर उसके जैसा तुम बनना चाहते हो
फिर मैं बोला नहीं, मन बोला नहीं ऐसा नहीं बनना है। उसके उस दिन से आज मैंने कान पकड़ा कि हमने कभी जबान करके पीछे नहीं हटा, जिससे जो कमिटमेंट किया वो पूरा किया। सही है। चाहे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, मतलब अपनी गलती का एहसास अगर अपने को हो जाता है तो सजा हम खुद अपने आप को देते हैं। हाँ। है ना। तो सजा जो आपने दी अपने आप को दी और वहां से वो गलती सुधरी जी, दोबारा फिर वो नहीं हुई। नहीं, दोबारा नहीं हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। जीवन में एक ही बार गलतियों में किया था, मन में आया कि भाई उनमें हमारे में क्या फ़र्क है। सही है। आज मान लो वो अपना विश्वास खत्म कर रहे हैं तो हम अपना विश्वास को खत्म कर रहे हैं। सही बात है। तो उसके बाद हमारा आपकी संपत्ति वही थी, गुडविल। हाँ, वही गुडविल संपत्ति थी। वही संपत्ति थी। अगर आपने अगर 2 बार 4 बार ऐसा करते तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते। लोग आपके ये जो सौदा लिया है या किया है तो उसको निभाने की जो गुण है वही आपकी गुडविल थी, जिसको आप नहीं खो सकते थे। सही बात। अच्छा, ये लक्ष्मी स्टील जो नाम रखा आपने, तो तभी से सोचा था या फिर या उस वक्त कोई और नाम था? नहीं, ऐसा है कि बचपन से ही भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा कुछ ज़्यादा थी। जी। तो भगवान के देवी देवता के नाम पे ही सब काम चला आ रहा है, तो भगवान के नाम पे ही लक्ष्मी रख दिया था कि भाई पैसे लक्ष्मी है, भाई लक्ष्मी आती रहे, इसलिए थोड़ा उनका याद होता रहे। सही आशीर्वाद बना रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे हमेशा, इसलिए क्या है उनके नाम पर रखा था। सही है। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, उस वक्त ये जैसे आपके प्रोडक्ट का तो समझ में आ गया कि भाई स्क्रैप, और आपके स्क्रैप में मार्केटिंग का काम आपकी गुडविल ने कर दिया। नाम आपने भगवान के ऊपर रख दिया, माता जी के ऊपर। मार्केटिंग सर हमने तो मतलब युवान में ही, मतलब कई राज्यों में, कर्नाटका है, आंध्रा है, छत्तीसगढ़ है, भिलाई, राउरकेला, वहाँ से भी अपने काम करते थे। अच्छा, शुरुआती दौर में भी किए? हाँ, मतलब जैसे थोड़ा ग्रोथ किया हुआ है। हाँ। आज के करीब के बाद में। हाँ, उसके बाद सब बाहर भी आना जाना, करना धरना। बराबर। काफ़ी माल हमने लखनऊ जगदीशपुर से लाया, माल का स्टील था। अच्छा। वहाँ भी काम किया है। बहुत बढ़िया। हाँ। तो अभी जैसे मैं समझना चाहूँगा कि शुरुआत में अभी जैसे आपने बताया कि अभी एक गुडविल की कारण स्टार्ट हो गया था। जी। और व्यापार चलने लगा, तो आपने शुरुआती कोई गोल बनाए थे आपके जीवन में कि सिर्फ एक, जैसे होता है ना कि होता है ब्लाइंड होता है कि भाई हम बहुत पैसा कमाना है, या लेकिन कोई स्पेसिफिक लिखा हुआ था कि हाँ इतना ही रुपया कमाना है, ऐसा रुपया कमाना है, इस तरह चलेंगे, ऐसा कोई रिटर्न में गोल बनाए थे? नहीं जी, ऐसा नहीं बनाया। बस एक सिद्धांत रखा कि अपने विश्वास बनाए रखा, अपनी गुडविल बनाए रखा, अपने आगे बढ़ते रहे। हाँ, बस। मतलब आप ये कहना चाहिए कि जैसे एक कार चलती है अगर अंधेरे में, हाँ। जितनी रोशनी आगे दिखती गई, रास्ता दिखता गया, उतना चलते गए। बस। हाँ, लेकिन परिश्रम से अपने आप को कभी पीछे नहीं हटाया। हाँ। मेहनत रात दिन हमने किया, मतलब अपने जीवन में था कि हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो आदमी को जो चाहिए, अपने आप को झोंक दिया। मतलब बराबर। हाँ, अपने आप को जितना हमसे बना। हाँ। कभी संघर्ष से पीछे नहीं हटा, परिश्रम से पीछे नहीं हटा। बराबर। जी। तो अब ये इस लेवल पे आने के बाद में, जिस लेवल पे अभी आप पहुंचे हैं, तो स्वाभाविक है, देखिए एक होता है कि मेहनत करते करते, है ना, कुछ लेवल, सर्टन लेवल तक पहुंच सकते हैं। जी। लेकिन उस लेवल के ऊपर जब जाना होता है आपको, तो संघर्ष बदल जाते हैं। जी। हाँ। है ना, कि भाई हमने शुरुआती दौर में जैसे आप मट्टी उठाते थे। हाँ, बस सही बात है। उसके बाद में आप मट्टी उठाना बंद करके आपने सौदा स्टार्ट कर दिया। हाँ, जी। मतलब एक एक करके आप ग्रोथ करते गए। हाँ। एक सर्टन लेवल पे आके जब आगे नया सीखने का आया, जिस लेवल पे अभी आप पहुंच गए हैं, जी, तो उस संघर्ष में जैसे आपने कहा कि आप का बिजनेस करने के लिए आप अदर राज्यों में भी गए। हाँ, जी। आपकी पढ़ाई लिखाई आपने बताया कम है। हाँ, तो वो कैसे आप टैकल कर रहे थे, वो संघर्ष कैसा था? देखिए, लोग क्योंकि बाहर के स्टेट में तो आपकी गुडविल एकदम पहुंची नहीं होगी। नहीं, फिर उस टाइम आज के करीब 30 साल पहले लगभग केस लेके जाना पड़ता था। अच्छा। हाँ, और वहीं से बिल बन जाता था। तो उस टाइम तो सर, अगर मैं आपकी कहानी बताऊं, मैं उस टाइम कर्नाटका से चल रहा था, तो हाँ तेलुगु भाषा थी, कर्नाटक जो भी भाषा, मेरे कन्नड़ भाषा जो भी मेरे याद नहीं है। जी। वो अपनी भाषा नहीं समझ पड़े। तो संघर्ष के बाद बताऊं, मुझे बस में होती थी उल्टी। तो मैं यहाँ बिना खाना पीना खाए ट्रेन में चालू, जनरल में, कमर में पैसा बंधा रहे, जनरल डब्बा में बैठ के यहाँ से बॉम्बे जाऊँ। बॉम्बे से उतरने के बाद वहाँ बेलगाम की गाड़ी लगी रही थी। अच्छा। बस। हाँ। और पहले बुकिंग हो जाता था। हम लोगों को नक्की नहीं था, कब पूंजी कम थी, जब पैसा मिला, जब हुआ तब अपने चल रही है। अच्छा। टिकट एडवांस बुकिंग का कोई वो था नहीं पहले ऐसा, क्योंकि भाई स्टार्टिंग मोड में कैसा, जब पेमेंट आया तो निकल गए बाहर कमाने के लिए। जब वहाँ गए, वो भी ऐसे ही जाना है ब्लाइंडली, माल मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं। पैसा बांध के जाना है, पैसा बांध के जाना है, कमर में पैसा बांध के जाना है। तो यहाँ से भूखे पेट बॉम्बे पहुँच रहे थे। बॉम्बे उतरे, फिर बस, जहाँ बस मिलती थी बेलगाम के लिए, कर्नाटका के लिए। हाँ। कर्नाटका जो भी राज्य लगता हो,
तो वहाँ बस में बैठ, वो भी बस में कहाँ जगह मिलती थी, सीढ़ी पे जहाँ पगतिया होता है। बस फुल जाती थी, बोले तेरे यहाँ बैठना, बैठ जा भाई। अब टाइम हुई तो बस निकल जाती, फिर पूरा रात वेट करना पड़ता, होटल लेना पड़ता। तो हमारे पास इतनी पूंजी नहीं थी कि हम होटल में रुक सकें, इतना खर्चा कर सकें। तो बस जहाँ पगतिया के पास में हम वहीं जाके बैठ जाएं, पूरी रात ट्रैवलिंग करें। लोग जब टॉयलेट बाथरूम को उतरे तो हमको पहले उतार जाए, भाई उतर उतर उतर, उतरना, चल ठीक है उतर गए भाई। इस तरह करके, मतलब सर क्या की स्टोरी बताऊँ आपको। नहीं, सही है। फिर सुबह वहाँ करीब बेलगाम पहुँचे, तो बस में बैठने को थोड़ी बचपन में उल्टी होती थी, उस टाइम काफ़ी समय तो उल्टी रही है। बस देखते में जैसे ब्राह्मण चक्कर जैसा उल्टी हो जावे। आज भी हमारे घर में परिवार में कई लोगों को है ऐसा। अच्छा। हमारे मिसेज को अभी कम हो गया है, उनको भी था। तो सर वहाँ होके उतरने के बाद उल्टे वगैरह करके फिर जाता था होटल में, नहा धो के फिर नाश्ता पानी करता था, तो शरीर में जान आती, फिर जाके मार्केटिंग करता, माल ढूंढना पड़ता था वहाँ जाके गली गली और जंगल में जाके। लेकिन शरीर में अपने आप को ऐसा मजबूत हो गया था, मन इतना मजबूत हो गया था कि हमारा 2-5 आदमी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कमर में पैसा बांध के चलना मतलब। लेकिन साथ में 2 आदमी थे, लेकिन फिर भी कभी अकेले चलना पड़ता था, कभी एक आदमी कहीं और जा रहा था, कहीं अपने जाना पड़ता था। इतना साधन नहीं था वहाँ पे, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत साधन नहीं था पहले, कोई इतना विकसित भी नहीं था जी। और अगर साधन भी करते हैं स्पेशल, तो अगर जो प्रॉफिट है उसी में चला जाएगा। हाँ, सही बात। क्योंकि स्पेशल कोई साधन करते हैं, उस वक्त इतनी सुविधाएं भी तो नहीं थी। सुविधा भी नहीं थी, बहुत मिलती है, रिक्शा मिलती है, पैदल रिक्शा। हाँ बस यही साधन थे, सब यही साधन थे। सही है। तो सर हमने समझता हूँ कि कभी कोई 2, 5, 10, 15 किलोमीटर पैदल चले हैं। अच्छा। हाँ। लेकिन हिम्मत नहीं हारते थे, उत्साह था जीवन में। बराबर। हाँ, और शायद ये उत्साह ही था जो ये सब करवाता था। हाँ, उत्साह करवाता था, मतलब एक बर्निंग डिजायर जो कहना चाहिए कि बर्निंग। कभी ऐसा भी था कि मैं भिलाई राउरकेला गया, वहाँ माल लेके आया हूँ और जनरल डब्बे में बैठ के आया। आज कम से कम 14, 20, 22, 26, 27 घंटे की जर्निंग थी जनरल डब्बे में। कभी कभी ये समय आया कि बैठने के लिए बहुत कम जगह मिला है, खड़े भी रहे हैं। जनरल की भीड़ तो सभी भारत की पब्लिक हम लोग जानते हैं जनरल की भीड़ कैसी। लेकिन वो समय भी था कि जनरल में बैठ के आए, लेकिन यहाँ ना दो कि फिर हमारा रॉ मटेरियल राजकोट बिकता था वो। अच्छा। तो नहाए धोए, खाना पीना खाए, बैग उठाए, राजकोट निकल गया, आलस नहीं किया कभी। जी जी जी। ये नहीं कि बस में भी कोई स्पेशल बस हिस्ट्री बस में बैठ के जहाँ सीट मिल गया बैठ के निकल गए। और वो बस में बैठते वक्त आपको ध्यान रखना है, खाली पेट बैठना। हाँ, खाली पेट बैठना है, आपको तकलीफ हो जाएगी। तो भी जो भी थोड़ा बहुत खाया पिया, बस खाया पिया, लेकिन धीमे धीमे उस टाइम फिर कम हो गया था, कुछ टाइम की बात है। लेकिन संघर्ष से पीछे नहीं हटा, चक्कर आया, थोड़ा नीचे मुड़ी कर लिया, ऐसा करके मतलब अपने आप को मजबूत बनाता गया। कभी खट्टी मोटी गोली खा के भी उल्टी ना हो बस में, बराबर इस तरह सफर अपना। तो शुरुआती जो संघर्ष मतलब एक सर्टन लेवल पे आने के बाद में इस बिजनेस को बड़ा एक्सपांड करने में, इंडिया लेवल पे अलग अलग राज्यों से मटेरियल को उठाना, माल को उठाना, उसके लिए शारीरिक ये तकलीफ होने के बावजूद भी अपने अंदर जो बर्निंग डिज़ायर थी, उस बर्निंग डिज़ायर को लेके ये चारों तरफ भारत में से अपने क्लाइंट बेस बनाते रहे। जी 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 जी। और जैसे कि इनका स्वभाव में गुडविल थी एक, उस गुडविल को इन्होंने मेंटेन रखा। हाँ, जहाँ जाते थे अगर एक बार इससे बिजनेस हम कर लिए तो लोग हमारा विश्वास करते थे। बाहर गांव भी था, गुजरात बाहर था, तो लोग विश्वास करते थे। 2-4 बार डीलिंग कर लिए तो लोगों को विश्वास था कि ये बंदा गलत नहीं करेगा। जी हाँ। और शायद इसीलिए जो इनके कंपटीटर थे या कंपटीटर रहे होंगे। हाँ जी, तो हमेशा रहते ही नहीं। हाँ, हमेशा रहे होंगे, लेकिन एक गुडविल की वजह से ही कंपटीटर बैकफुट पे रहते थे। हाँ, जी जी जी। हाँ, लोगों को ये था कि भाई अच्छे आदमी से काम कर रहे हैं, हमारा पैसा गलत नहीं है। अगर इनको बाकी भी दे रहे हैं, कुछ पैसा बाकी भी रख रहे हैं, तो पैसा हमारा ही मिल जाएगा। जी बिल्कुल जी। तो ऐसे संघर्ष करके ये मतलब एक सर्टन लेवल तक जो कहना चाहिए प्रोग्रेस का सेकंड स्टेप, पहला शुरुआती स्टेप, उसके बाद में बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में उसको मेंटेन करने का स्टेप, उसके बाद में उसको और डेवलप करने का, तो इंडिया के अलग अलग राज्यों में फैलाने का ये स्टेप जो है इनका, इस तरह की इनकी जर्नी रही है। और इस जर्नी से मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ, और सर जो मैसेज देना चाह रहे हैं, उस मैसेज को मेरे ख्याल से दर्शक आराम सही अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। हम तो यही कहेंगे कि जीवन में संघर्ष जितना हो, जी, परिश्रम जितना आप करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो यही सफलता की, लेकिन प्लानिंग का संघर्ष ऐसा नहीं कि मतलब भेड़ चाल होवे, प्लानिंग का संघर्ष होना चाहिए भाई। प्लानिंग के साथ में, हाँ, प्लानिंग के साथ में होना चाहिए कि जो हम काम करने जा रहे हैं, जो चीज़ हम सेल परचेस कर रहे हैं, हमारे मार्केट में बिकेगा कि नहीं बिकेगा, उसका एक्सपीरियंस भी करना चाहिए। हमेशा जमीनी लेवल से लगे रहना होना चाहिए। हाँ, सिर्फ मजदूरी करने से नहीं, हाँ, खाली मजदूरी करने से नहीं होता है कि आप
अपने आप को बोले कि हम ऐसा कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं। अपना प्लानिंग भी करके रखो, बिल्कुल। हाँ, तो और उसका एक्सपीरियंस भी रखो। वही जानना है हाँ, आपसे, सीखना जो है वो यही है कि उसका सफलता एक्सपीरियंस रखो कि जैसे आज ये मोबाइल है, मैं मार्केट में क्या रेट चल रहा है, क्या रेट बिक जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी आंख बंद करके ले लो भाई कि हमारे ले लिए अब बिक जाने वाला है। जी जी जी। इसका थोड़ा अपने को नॉलेज रखते चलना चाहिए। जी सर, आपकी इस पूरी यात्रा के अंदर जी हम जो अभी मैं अपने दर्शकों के लिए जो आपसे पूछना चाहूँगा कि ये आपकी पूरी सफलता की कुंजी, जो कि बातों से हमने बहुत सारी चीज़ें निकाली भी हैं, हम बातों से चीज़ों को समझ भी पाए हैं, आपकी गुडविल को समझ पाए, आपके प्रोडक्ट को समझ पाए हैं, अंडरस्टैंडिंग, आप जो प्लानिंग कह रहे हैं वो भी समझ पाए हैं। इसके अलावा लेकिन अगर आप कहें तो जिस लेवल तक आप पहुँचे हैं, क्योंकि इतना मेहनत हर कोई करता है, मेहनत सभी करते हैं, सभी लोग करते हैं जी मेहनत, जी जी है ना? और गुडविल बहुत सारे लोगों की होती है, अच्छी गुडविल, लेकिन इन चीज़ों से भी सफलता हर किसी को नहीं मिलती। जी जी तो जी। आपकी सफलता की कुंजी क्या है? इसमें साहब ऐसा है, सफलता की मेन कुंजी तो ये मैं मानता हूँ, मन अपना शांत हमेशा रहना चाहिए, मन में उद्विग्नता नहीं होनी चाहिए। कभी की थोड़ी बातों में आवेश में आके अगर मान लो कुछ कोई भूल भी रहा है तो उसको थोड़ा शांति से सुन लो। अगर मान लो सब सहन जितना करते हो सहन भी कर लो, अच्छा। तो उससे मन एकदम शांत रहना चाहिए। और रात दिन मतलब अपने खुद परिश्रम में लगे रहो। जी। ये मत सोचो कि भाई सामने वाला आदमी करके देगा या वो करके देगा। जितना अपने से बन सके, जो अपने लायक, जो अपना काम हो जी, उसमें लगे, खुद करो। मतलब एक मजदूर की नहीं मतलब। हाँ। और निरंतर व्यापार में ध्यान भी रखो। ऐसा नहीं कि आपका व्यापार चल रहा, आप कहीं बैठे हैं किसी दोस्त के यहाँ, कहीं सगे संबंधी के यहाँ बैठ के गपशप मार रहे हैं, या कहीं होटल चाय पानी में वहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सही बात है। वो सब चीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो अगर मैं बातें जो समझ पा रहा हूँ तो कंटिन्यू आपको कंटिन्यू ध्यान उस पर रखना पड़ेगा। आप ये नहीं रिलैक्स नहीं हो सकते। नहीं रख नहीं है। कि थोड़ा व्यापार चलने लगा है तो चलो आप रिलैक्स मोड में आ गए। हाँ, रिलैक्स मोड में आ गए, चलो कहीं दोस्तों के यहाँ बैठ रहे हैं, वहाँ चर्चा कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। निरंतर अपने धंधे पे, बिजनेस पे ध्यान होना चाहिए। जब तक हम थोड़ा आगे न ग्रोथ कर ले में, हमारा पैर मजबूत न बने, तब तक हमारा ध्यान अपने धंधे पे ही होना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी चीज़ है। जी 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 जी। जो निकल रही आ रही है, मतलब अगर सफलता की कुंजी में इनके ध्यान कैसा होना चाहिए, जैसे आपने गाँव में देखा है, जो पहले माताएं बहनें पानी भर के लाती थी तालाब कुएं से, तो कम से कम घड़े के ऊपर घड़े के ऊपर सर 4-5 घड़े ऊपर होते थे। जी। आप देखे होंगे, पहले ध्यान किए होंगे। पानी मतलब तालाबों से, कुओं से तालाब भर के लाती थी, और पानी लेके चल रही हैं बहनें, आपस में सखियां दोनों बातें भी कर रही हैं, मटक भी रही हैं, मस्ती भी कर रही हैं, लेकिन उनका ध्यान क्या है? मटके पे, घड़े पे है। उस तरह हमें भी सामाजिक भी देखना है, व्यवहारिक भी देखना है, पारिवारिक भी देखना है, लेकिन हमारा ध्यान जहाँ तक हो सके हमारे बिजनेस पर होना चाहिए। ये इतना सुंदर उदाहरण से आपने जो चीज़ों को समझाया, वाकई में बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। जी कि मतलब जैसे वो बहन चलती है, बातें भी कर रही हैं, मटक भी रही हैं, चल भी रही हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान मटके पर है, वो कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए। वो नहीं हो रहा, जबकि कोई टेका उस पर नहीं, खाली एक के ऊपर रखा हुआ है, सर के ऊपर। तो इस तरह हमारा ध्यान कहीं भी हम रहे, हमारे बिजनेस पे पूरा फोकस बना रहे। हाँ, बाकी सब व्यवहार हम कर रहे हैं, जैसे बहनें चल रही हैं, माताएं बहनें चल रही हैं, और उनका पूरा फोकस उस पर है, मटके पे है। उस तरह हमारा फोकस संसार का सब व्यवहार करते हुए भी हमें हमारा फोकस, जब तक हम मजबूत ना हो सकें, पूरा ध्यान उस पर होना चाहिए। सही बात है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत शॉर्ट शब्दों में या थोड़ी सी बातों में एक उदाहरण के साथ में सब चीज़ें इन्होंने कह दी। जी 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 जी। जितनी भी मतलब कि बात अब इसके साथ में आप तुलना कर लीजिए। अच्छा, हंसना खेलना मतलब सामाजिक रीति रिवाज सब कुछ करते हुए, हाँ, सब कुछ करते हुए, रहते हुए, लोगों के साथ में रहते हुए, ऐसा नहीं है कि फिर आप सिर्फ मटके पे ध्यान रखो तो इधर उधर का नहीं, सब कुछ बात परिवार में रहे, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक सब कुछ व्यवहार निभाते हुए, लेकिन लक्ष्य नहीं भूलना नहीं है। वाकई में ये वाकई आज जो उसके लिए एक कहावत भी है, लक्ष्य न ओझल होने पावे, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। आपका लक्ष्य ओझल नहीं होना चाहिए। मंजिल आपको पहुंचना है। सही बात है। लेकिन लक्ष्य सब ओझल हो गए तो फिर क्या, बीच में गोता खाते रहते हैं। इसलिए अपना लक्ष्य जो रखें कि भैया हम भी जो भी अपना लक्ष्य रखो, हमने लक्ष्य रखा भाई हम भी 10, 20, 50, 100 आदमी उठने बैठने लायक बने। क्योंकि जब इतनी गरीबी थी कि लोग सगे भी जानते गरीबी में क्या होता है। सही बात है। तो हमारे लिए तो वही बहुत बड़ी बात थी उस टाइम।
तो अपना हम लक्ष्य बना रखें। और दूसरी बात एक सफलता के भी है, ध्यान रखना चाहिए बिजनेस में सफलता क्या। जैसे एक लेख में पढ़ा कि लंदन में बहुत बरसात हुई, वहाँ बरसात होती भी थी, हाँ बिल्कुल होती है, और पानी पीने की कमी हुई। जी जी। इतना बरसात होते हुए लोग सर्वे किए कि भाई इतना बरसात अब किस साल हुआ है और पीने की पानी कमी कहाँ से हो गई। जी। तो देखा गया कि जो पानी की जो पाइप लाइन थी वो जगह जगह से लीकेज थी। अच्छा। वो लीकेज होने से पानी वेस्टेज हो जा रहा था। जी बिल्कुल। उसी तरह हमारे बिजनेस में भी हम व्यापार तो कर रहे हैं लेकिन कहीं हमारा लीकेज तो नहीं है। जगह जगह पे लीकेज, जगह जगह लीकेज तो नहीं है। जी। जैसे माल ले रहे हैं, बेच रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग खर्चा है, लेबर खर्चा है, सभी आपको धंधे में सब सोचते हैं कि हम 2 पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो चीज़ को हमको ध्यान रखना चाहिए। मतलब हर चीज़ में आपको अलर्ट रहना चाहिए, हर जगह मतलब आपको अलर्ट रख के काम करना चाहिए। सही बात है। और निरंतरता बढ़ती चले जानी चाहिए। ये नहीं कि भाई हम आज कर रहे हैं और बताया कि लोग फिर उसके बाद आलस कर लेते हैं, बोले हमारा आराम करने के दिन है, हाँ रिलैक्स होने के बाद हमारे आराम का दिन है। हाँ। ऐसा नहीं, आराम तो हमेशा ही, उसमें व्यापारी आदमी को आराम तो हमेशा है और हमेशा जवाबदारी है, हमेशा जिम्मेदारी। हाँ हमेशा जिम्मेदारी है। लेकिन एक ऐसा नहीं है कि आपकी 24 घंटे की नौकरी भी है, 24 घंटा फ्री भी, 24 घंटा फ्री भी है। अब वो फ्री का आप कैसे उपयोग करते हो आप पे है, अपने ऊपर है। जी जी, कि भी उसका आप फ्री रहते हुए भी बिजनेस को पूरा ध्यान में रखते हुए, और उसमें लीकेज जो बात बताई साहब ने कि लीकेज है ना, लीकेज का पूरा वॉच करते हैं। हाँ लीकेज का पूरा वॉच करिए, क्योंकि देखिए आप कोई भी व्यापार करने जाएंगे तो ट्रांसपोर्टिंग है, भाड़ा है, किराया है, खरीद बेचान है, ये क्या लीकेज ही है ना, किस पर आप नहीं ध्यान दे रहे हैं तो आपको जो माल मटेरियल दे रहा है ऊंचा भाव में दे सकता है, जो अगर आपसे ले रहा है अगर नहीं ध्यान रखो तो कम भाव में भी ले सकता है। इस तरह लेबर हैं और बहुत से जगह हैं जी। खर्चे भी आपके कहाँ हमारे कम होंगे उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बताया कि लंदन में इतनी बरसात होने के बाद पीने की पानी कमी पड़ गई, तो लोग सर्वे के भाई कि इतना सारा बरसात हुआ, हाँ पानी की कमी क्यों पड़ रही, पानी कमी क्यों पड़ी, तो ये सर्वे करके जब किए तो मालूम पड़ा कि भाई जगह जगह पाइपें लीकेज थी। तो इस तरह हमारा भी जीवन में हमारा लीकेज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अपना खर्चा जितना से उतना कंट्रोल होना चाहिए। सही बात है। खर्चे में ऐसा नहीं कि लोग क्या है कि खर्चे में देखता हूँ कि अतिशय खर्चा करते हैं। जीवन में अगर खर्चा में हमारा कंट्रोल है तो भी हमारा जीवन सुखी रहेगा और हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ करना, सही बात है। हम थोड़ा आगे को बढ़ते, क्योंकि भाई वो कहते हैं कि टिपे टिपे सरोवर भर भी जाता है, घड़ा भर जाता है और बूंद बूंद खाली भी हो जाता है। तो हमारे खर्चे में भी क्या है कि जो ऐसा नहीं खाने पीने कुछ कमी नहीं होती है, जो खर्चा जो कमी होती है हमारे फालतू खर्चों से होती है। जी जी। फालतू जो भी आते हैं पार्टी बाजी शो बाजी जो भी समझिए, मतलब उसमें सही बात। तो वो चीज़ का मतलब हमें ध्यान रखना चाहिए। बातें होती हैं, सिर्फ पैसे का व्यय तो नहीं, उसके साथ में समय का व्यय भी होता है, समय का व्यय होता है ना, आपका चरित्र का व्यय भी होता है, सब चीजें उसमें है जो बिगड़ती हैं। और आप जब अलर्ट रहते हैं तो अलर्ट आप हर तरह से रहना है, व्यापार में भी अलर्ट रहना है, साथ साथ में आपको इन खर्चों पे भी कंट्रोल करना है और कंटिन्यूस सब जगह व्यवहार भी आपके बनाए रखना है ना। तो और अतिशय विश्वास, मालिक को कभी इतना अतिशय विश्वास नहीं करना चाहिए किसी पे जी। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ठीक है, जरूरी है सबका लेके चलना, लेकिन आप ध्यान रखे रहो, अतिशय विश्वास मत पड़ जाओ कि आप कहीं घोर निद्रा में पड़े रहो, बोले भाई हो रहा है काम। अतिशय विश्वास नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या, खरीद बेचान हमेशा कितना भी, मेरा ऐसा मानना, जो मैं लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, फिलहाल भी काम कर रहा हूँ, लोग बड़ा से बड़ा काम कर रहे हैं लेकिन खरीद बेचान जो सेल परचेस है अपने हाथ पे रखते हैं। जी जी। अभी भी काफ़ी लोग हमारे ऐसे जो है, जबकि हमारा काम तो बहुत छोटा है लेकिन लोगों से संपर्क अच्छे से लोगों से है, बड़े बड़े जो कि बहुत टॉप लेवल पे हैं, लेकिन हमने देखा कि वो 200-500 रुपये के भी जगह होगा तो मालिक अपने हाथ में रखता है। सही बात है। हाँ, तो वो जो खरीद बेचान है, सेल परचेस है, हो सके तो मालिक उस पर पूरा गौर रखे। ओके। तो शुरुआती दौर में अगर आप प्रोग्रेसिव मोड में हैं तो जो सफलता की कुंजी सर जो बता रहे हैं उस हिसाब से है कि परचेस और सेल्स पे आपका फुल कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, डेलीगेट करते हैं हम जैसे डेवलपमेंट के लिए, लेकिन शुरुआती दौर में आपको कम से कम उस परचेस और सेल पे खुद का कंट्रोल होना चाहिए। है ना। तो अभी तक आपकी सफलता की कुंजी तो हमने जानी, लेकिन पूरी आपकी यात्रा का है ना निचोड़ अगर मैं आपसे मांगूं कि सर आपका यात्रा का पूरा निचोड़ क्या है
और उस निचोड़ को जो आप अगर नई जनरेशन को बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए क्या देना चाहेंगे, क्या निष्कर्ष निकलेगा? ऐसा है, सफलता किसी कैसे नहीं नापी जाती है। सफलता उसके जीवन में कितनी चुनौतियाँ आई हैं, वो कितनी चुनौतियों को पार किया है, उससे थोड़ा उससे नापी जाती है। सही है। हाँ, सफलता मतलब वो आंकड़ा पैसों से नहीं नापी। हाँ, कि समस्या कैसी आई, कैसे समस्या आई, कैसे संघर्ष पड़े, कैसे जीवन में उतार चढ़ाव आए, हाँ, उसके बाद में किस लेवल पे पहुंचा है। हाँ, किस लेवल पहुंचा है, और कितना जीवन में त्याग किया है। बहुत त्याग करना पड़ता है अगर आप कुछ सक्सेस होना चाहते हैं भाई। अगर मान लो हम तो कम पढ़े लिखे हैं, तो हमारी तो बहुत बड़ी चुनौती थी इसके लिए। जी। तो इसके लिए क्या है कि आप, अगर आपको बुरा ना माने तो आपने जैसे पढ़ाई लिखाई की 2-3 बार बातें हुई। जी हाँ, आपने कहा तो आप अगर कहिए नहीं, जो सही है वो फैक्ट बोलना पड़े ना। हम बोल दे भाई हम तो बहुत ग्रेजुएट थे, ऐसा करते नहीं, वो तो जो सही है तो सही बोलना ही पड़ता है। नहीं तो ये चीज़ और लोगों को प्रेरणा दे रही है कि भाई एजुकेशन ही एक, जो बोलते हैं कि पढ़े लिखे नहीं तो आगे नहीं पढ़, जरूरी है बर्निंग डिजायर, जी है ना, वो जरूरी है कि जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई नो डाउट आपका एक टूल हो सकता है, जी है ना, आपकी यात्रा के अंदर एक हथियार के तौर पे वो हो सकता है पढ़ाई। हाँ, हथियार को, लेकिन आप पूरी डिपेंडेंसी उसके ऊपर नहीं है कि आप पढ़ाई की वजह से ही आगे बढ़ेंगे। नहीं, सही बात। हमने देखा कि कम पढ़े लिखे लोग बहुत टॉप पर बैठे हैं। जी। आज भी हमारे टच में ऐसे भी लोग हैं जो कि कम पढ़े लिखे थे, साइन करना भी नहीं जानते थे उतना, जी, देख सुन के साइन करते थे, वो भी काफी टॉप लेवल पे बैठे हैं। बिल्कुल। तो पढ़ाई एक टूल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस जी, है ना जी। आज के समय नहीं, आज के समय में एजुकेशन तो है जी। आज के समय जो है कि कंप्यूटर युग आ गया है, नेट बैंकिंग सब हो गया है, आज के समय में तो जरूरी हो गया है। हाँ, टूल जैसे कहा तो टूल, आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपके पास अगर टूल है तो काम आसान होगा। पहले क्या है कि हैंडवर्क चल रहा था तो उस टाइम चल जा रहा था। आज के जो समय है कि भाई बिल भी कंप्यूटर से बनाना पड़ रहा है, तो आज तो थोड़ी चुनौतियां सामने हैं। बिल्कुल, आज की चुनौतियां अलग है। आज की चुनौतियां अलग है। कुछ डर की बात भी आप कर रहे थे। बस डर ऐसा है कि आप जीवन में डरो नहीं, निडर होकर आगे बढ़ते रहो। बताया ना कि जितना रिस्क एक साइकिल चलाने वाले को है, रोड पर चल रहा है, और जितना उतना ही रिस्क हवाई जहाज चलने वाले को, दोनों को समान रिस्क है। दोनों कोई सिक्योर नहीं, दोनों कोई सेफ नहीं है। इसलिए जीवन में रिस्क है, और जो रिस्क लेके चलता है जी वही आगे सफल होता है। बराबर। तो रिस्क लेने से घबराना नहीं चाहिए, हमेशा रिस्क लेने की तैयारी अपनी होनी चाहिए। हाँ, है ना। हाँ। तो और रिस्क कुछ एकदम सामान्य बात है, खाली मन की भावना है, भ्रांति है, बाकी कुछ है नहीं। जी। हम क्या डरते रहते हैं, ऐसा कर लेंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा क्या, मन क्या कल्पना में उलझा रहता है। तो जो भी ज़्यादा हम कल्पना में न उलझें, जो काम करना है हिम्मत करके, प्लानिंग करके आप करते रहो। जी। आज हम देख रहे हैं बहुत से लोग ऐसे कि सर्विस भी कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं, और सर्विस में अच्छा पैकेज मिल रहा है और बिजनेस में बहुत थोड़ा मिल रहा है, लेकिन उनका अंतर प्रेरणा ऐसा है कि हम बिजनेस कर रहे हैं। जी। ऐसे बहुत से लोग हैं। अब बिजनेस में क्या है कि भाई अब उनका खुद का दुकान तो है नहीं, मेन मार्केट में जगह लेने का किराया लंबा देना पड़ता है, आदमी रखना पड़ता है, खुद मतलब दौड़ धूप करना पड़ता है मेंटेन रखने के लिए। लेकिन मेरा जो अभी कुछ लोग ऐसा देख रहा हूँ कि उनको बिजनेस तरफ ऐसा झुकाव रहता है कि हम भी बिजनेसमैन बने अच्छा पैकेज पाते हुए भी। जी। सही बात है। तो ये बहुत एक तरह से अच्छी बात है। और अभी की जो सरकार स्टार्टअप को जिस हिसाब से सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, बाकी पहले ये विचारना भी बड़ा एक अपराध हुआ करता था। हमें मालूम है, मुझे मालूम है, मेरे टाइम की बात करूँ अगर मैं, तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नौकरी ही एक ऑप्शन है। आप मजदूर परिवार से हैं, आप किसान परिवार से हैं, तो आपको नौकरी के बारे में ही सोचना है। बिजनेस थर्ड क्लास गिना जाता था। नहीं, हाँ सही बात है, पहले सही बात है। पहले देख लोग मानते थे, हाँ लोग ये कहते थे कि जिसको कोई काम नहीं आता हो, लड़का कमज़ोर हो, वही बिजनेस करता है। ऐसा नहीं है। पहले मैं कई बार सुन चुका है बातों को कि लड़का अगर टैलेंट नहीं है, कहीं नौकरी नहीं उसको मिल रही है, तो लड़का मतलब वीक होगा, मजबूरी में बिजनेस कर रहा है। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस, हम तो अभी काफ़ी राज्यों से काम कर रहे हैं, आना जाना हो रहा है। मैं देखा कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग अब बहुत टॉप लेवल बैठे हुए हैं, जो कि एक सर्विस वाला उस कल्पना भी नहीं कर सकता उसके बारे में, बिल्कुल सोच भी नहीं सकता है। और बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं, सही बता रहे हैं। एक्चुअली क्या पहले ये धारणाएं थी कि बिजनेस मतलब कि वो भी एक रोजगार का छोटे मोटे बिजनेस ही सोच जाती थी लोगों की। बड़े व्यापार कैसे होते हैं ये तो कल्पना से बाहर की चीज़ें थी।
लेकिन और साहब की कम पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी जिस हिसाब से इन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी गुडविल को साथ में रखते हुए जिस हिसाब से प्रोग्रेस की है, आज पूरे भारत भर में इनका बिजनेस फैला हुआ है। और निष्कर्ष निचोड़ जो हमें दिया आज सीखने को मिला, जानने को मिला इनकी लाइफ से, तो वाकई में अगर इन चीज़ों को हम अपनाएंगे तो हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति कर सकते हैं। ये आगे बढ़ने की बहुत सरल सिंपल नियम है कि आप निरंतर कर्म करते रहिए। अगर निरंतर आप काम कर रहे हैं जी जी तो उसमें कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है कि भाई कोई इतना आगे कैसे निकला, कैसे पीछे रह गया। हाँ, बस आपकी लगन, आपका विश्वास रहना जरूरी है। हाँ, वो बना होना जरूरी है। पिछले एक इंटरव्यू में मैंने एक बात कही थी जी कि गेंद को अगर आप आकाश की तरफ फेंकते हो जी और वो गेंद तभी तक ऊपर जाएगी जब तक उसके अंदर फोर्स है। जी जब सर्टन लेवल पे जाके फोर्स खत्म हो जाएगा तो वो वहां पर थोड़ी देर के लिए स्टैंड करता है, जी। गेंद वहां स्टैंड करेगी और उसके बाद में वो नीचे आना शुरू करेगी। जी अगर आप कंटिन्यू फोर्स नहीं लगाएंगे अपने बिजनेस को तो वो एक सर्टन लेवल पे जाके फिर उसको वापस गिरना ही गिरना है। गिरना मतलब आपको अगर टिकाए रखना भी एक ऑप्शन नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना ही ऑप्शन है। जो सरकार जो बातों में समझ पा रहा हूँ वो वही बात है। हाँ जी। कि कंटिन्यू आपको लगे रहना है। नहीं, continue उतार चढ़ाव रहना तो है। आते हैं हाँ, बिजनेस में, उतार उतार चढ़ाव चढ़ाव आएंगे, कहीं भी असफलता भी आती रुकना है, नहीं है कहीं। रुकना नहीं है, बैकफुट पे जाना हाँ, नहीं है, डरना हाँ, नहीं है। डरना नहीं। हमारे जीवन में ऐसा भी हुआ कि सर हम 2 बिजनेस और किए थे। वो बताया ना कि जो अति विश्वास हमने कर लिया था। जी जी। एक तो हमने क्या है, लोखंड पे स्टील का पानी चढ़ाने का था। अच्छा कोई भी लोखंड का चीज़ हो तो स्टील जैसा बन जाता था, उसका पानी चढ़ाते थे। जी उसमें भी अति विश्वास किया, थोड़ा मार खाया। फिर एक थोड़ा और बारदान का काम किया, जो स्टील प्लेटों पर चलते, वो बारदान लपेटते हैं सेफ रहने के लिए। उसमें भी अति विश्वास किया था हमने। अच्छा। हाँ, सामने वाला बोला, हमने पेमेंट लगाते, हमारा जस्ट पड़ोसी ही था और उसमें भी पड़ोसी था। अच्छा। दोनों में, बिजनेस में बराबर। दोनों में मार खाया, लेकिन पीछे नहीं हटा। जी जी। बस तो अपने इसका मतलब अभी आज की डेट में मान लीजिए अगर आप कर रहे हैं तो ये पूरी चीजें डॉक्यूमेंट करके करते होंगे, हाँ, है ना? कोई भी बिजनेस करना है, मैं तो ये कहूँगा कि आप कोई भी काम नया शुरू करने जाए, कम से कम उसके लिए 25 से 40% अनुभव तो ले ही लो। जी किसी का देख सुन के मत बैठ जाओ कि भाई फला आगे बढ़ रहे हैं, फला काम कर रहे हैं तो हम भी बैठ जाए। जी जी। अगर कोई दुकान भी डालना हो कोई चीज़ का, तो कम से कम कुछ दिन अनुभव जरूरी है। अनुभव ले लो किसी के यहाँ बैठ के। कुछ नहीं तो कुछ दिन सर्विस ले लो, कर लो, या फ्री सर्विस दे दो उसके यहाँ, कर लो। जी जी। लेकिन बिना अनुभव का, सही बात है, अनुभव लेना जरूरी है। उस बात को अनुभव जानना जरूरी है। जरूरी है। हाँ, अनुभव लेना जो जरूरी है। जी कम अच्छा, हमने देखा कि अभी मारवाड़ी हैं, इनके रेगिस्तान यहाँ जब इसमें कब गया, राजस्थान में गया, सब देखो रण प्रदेश में ही हैं, जी जी बिल्कुल। लेकिन सभी आगे हैं। सही बात है। ये दूसरे सगे संबंधी के यहाँ जाते हैं, पहले तो नौकरी कर लेते हैं, जी और नौकरी करके साल 2 साल 6 महीने में अनुभव लेके और अपना छोटा मोटा काम करके, हाँ, लेकिन वो मेहनती होते हैं। होते हैं। सही बात है। मेहनत के बल पे वो कुछ दिन में एक बिजनेसमैन बन जाते हैं, सही बात एक अच्छा व्यापारी बन जाते हैं। जी सही बात है। तो- व्यापारी की जो मानसिकता है, मारवाड़ और मारवाड़ी, राजस्थान, राजस्थान में देखिए, गुजरात है ना, और पंजाबी, ये 3 पूरा अगर भारत में कहें तो ये 3 राज्य जो हैं वो हमेशा से ज़्यादातर प्रेफर किए हैं कि भाई बिजनेस किया जाए, जॉब कम करते हैं। जो कम कर, देखिए ना, ये आपके क्या नाम से पंजाबी हैं, सिंधी हैं, जी जैन वगैरह भी हैं। जी जी। हाँ, ये कहाँ इतना सर्विस पे इंटरेस्ट लेते हैं? जी। अगर बहुत होंगे, बहुत हाई पोस्ट पे होंगे। नहीं तो अब एक सर्वे में देखा कि जैन लोग आज सर्विस बिजनेस करके 42% इनकम टैक्स, करीब आज 2000 कौन से साल में याद नहीं है, 2000 के आसपास में 40% इनकम टैक्स वही लोग पे कर रहे थे गवर्नमेंट को, जी जी जबकि उनकी मात्रा सिर्फ 0.3% है। 3% भी नहीं है जैन लोग। जी जी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन किसके बल पे? बिजनेस के बल पे। बिजनेस के बल पे। सही बात है। आप देखिए, सरदार हैं, वो भी क्या है, छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे, घूम फिर लेंगे, चना मूंगफली बेच लेंगे, लेकिन सर्विस की तरफ कम जाते हैं। अगर सर्विस पे होंगे तो ऊंचे टोच पे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अब मैं अगर एक प्रश्न आपसे ऐसा पूछूं कि आपकी पूरी जीवन यात्रा, देखिए कुछ आधा घंटा या 1 घंटे की इंटरव्यू के अंदर पॉसिबल नहीं है कि किसी की जीवन यात्रा को पूरा बताया जा सके। जी जी। लेकिन अगर आपकी जीवन यात्रा पे कोई किताब लिखी जाए तो उसको क्या नाम देना चाहेंगे? भाई ऐसा तो मैं कुछ सोचा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक मेरा है, एक जीवन सोच है कि विकास ही जीवन है।
अगर जीवन में विकास नहीं है तो आदमी की, इंसान की कोई ऐसा वो नहीं रहता है। विकास ही जीवन है। हाँ, विकास ही जीवन है। अगर जीवन में विकास है आपके जी तो सभी आपके हो जाते हैं। बहुत सही बात कही अगर सर ने। विकास नहीं है तो लगभग अपने भी पराये होने लगते हैं। जी बिल्कुल, ये था मेरा मानना है, फिर मैंने कभी सोचा नहीं इसके लिए। बिल्कुल सही। मेरा वीडियो अगर आपने बड़ा बिजनेस देखा होगा तो बड़ा बिजनेस के अंदर सेम यही बात मैंने कही हुई है। हाँ, कि भाई जीवन और आज की जो परिस्थिति है पूरे संसार की, अगर वो इस लेवल तक पहुंचा है, दुनिया इस लेवल तक पहुंची है, तो वो विकास करने वाले मानसिकता के वाले लोगों से ही पहुंची है। जी सही बात तो है। उसकी वजह से ही ये दुनिया इस लेवल तक पहुंची है। आलसी लोगों की वजह से नहीं पहुंची है, सोच के बैठे रहने वाले लोगों से नहीं पहुंची है। तो विकास एक निरंतर यात्रा है और ये करते रहना चाहिए। हाँ। अच्छा, आपसे बातचीत करते हुए आपके अनुभवों का निष्कर्ष निचोड़ हम लोगों को जो मिला है, हम लोगों ने जो सीखा है, जी, साथ साथ में एक मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है कि जो व्यक्ति पैसा बना लेता है या कुछ व्यक्ति जो सफल होते हैं, यूँ कहना चाहिए, ज़्यादा उचित वर्ड है, तो सफल लोग कहीं ना कहीं समाज सेवा में भी अपना योगदान देते हैं। उनके अंदर भावना इसकी आती है। तो आप समाज सेवा के अंदर क्या कार्य कर रहे हैं? एक हमारी सामाजिक संस्था है जो कि आज 30 साल से चल रही है। अच्छा। और उसमें हम लोग 3-4 दिन सलग निरंतर खाना पीना, दवा, चाय पानी सब व्यवस्था देते हैं निःशुल्क। अच्छा, निःशुल्क दे रहे हैं। उस संस्था में 30 साल से कर रहे हैं। 30 साल से समाज सेवा। उस संस्था में करीब मैं 11 से 12 साल महामंत्री में रहा और फिलहाल अभी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। अच्छा। इसी प्रकार एक दूसरी भी संस्था है, वो भी, उसमें मैं करीब 5-6 साल से अभी महामंत्री पद पे हूँ। उसमें भी मतलब 2 दिन का प्रोग्राम होता है। जी। लोग पैदल जाते हैं, उसमें खिलाना पिलाना सब सेवा देना निःशुल्क रूप से। तो संस्था और सबके सहयोग से होता है, इसमें किसी व्यक्तिगत का नहीं होता है। जी। सबके सहयोग से सब होता है। तो उसमें करीब 6 साल से मैं महामंत्री हूँ। और अपने समाज में, मेरे समाज में हमारे पिताजी भी अध्यक्ष के रूप में रहे। पिताजी श्री तब नहीं हैं। और मैं भी काफ़ी टाइम पे समाज में अब महामंत्री के रूप में रहा, सहमंत्री के रूप में रहा, उपाध्यक्ष के रूप में रहा। अभी एक समाज में अपनी मौर्य क्षत्रिय समाज फेज 2 में अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ। तो ये सब आपकी जो जिस हिसाब से आप CSR कर रहे हैं जी, उन घटनाओं को देखते हुए मैं कम से कम इस निष्कर्ष पर तो एक पहुंच रहा हूं कि लोगों का जो कहना होता है कि भाई पैसा आदमी कमाता है तो सिर्फ खुद के लिए कमाता है, तो वो ऐसा नहीं है। पैसा आदमी कमाता है तो जब कमाता है तो उसको इच्छा CSR करने की होती है, समाज सेवा की भी होती है, और वो समाज सेवा के अंदर अपना योगदान देते हैं। देना चाहिए, ऐसा देना चाहिए। अगर आप कुछ जीवन में प्रोग्रेस कर रहे हैं तो कुछ जैसे सामाजिक सेवा में जुड़े रहिए। आपको लोग देख के भी प्रेरणा पाते हैं कि भैया वो लोग इतना आगे निकल के भी इस समाज सेवा कर रहे हैं। ये जो आपने निचोड़ और लास्ट में अपना गुरु मंत्र बताया, वाकई में इस गुरु मंत्र के ऊपर जो भी चलेगा वो सफल होगा, आगे बढ़ेगा। ऐसा मेरा बहुत दृढ़ निश्चय से मानना है। और इस प्लेटफॉर्म पे इसीलिए अनुभवों का दान करवाने, अनुभवों से सीखने के लिए हम अलग अलग धुरंधर, अलग अलग फील्ड के माहिर लोगों को बुला रहे हैं। जी। आज आप हमारी इस फील्ड स्टेज पर आए जी, और आपने दर्शकों को, श्रोताओं को अपने जीवन की यात्रा से जो कुछ आपने पाया है, सिखाया है, उसके लिए अशोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपको खूब मेरा आभार। और ये जियो जिंदगी का कार्यक्रम आपका आभारी रहेगा। नहीं साहब, खूब आपका भी आभार। ये मंच पे आकर कुछ नया सीखने को मिला है और आपसे मिलकर भी कुछ बहुत आनंद हुआ है जी। बहुत बढ़िया। तो अब ये मंच से, वाकई में जो मंच की अगर आपने बात की, तो मंच से आपने जो सीखा जरा उसमें भी एक छोटी टिप्पणी कर दीजिए। नहीं, बहुत कुछ सीख मिला है कि भाई जीवन में हमें आगे बढ़ें और इस तरह साथ सहकार मिलकर हम आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे, जो दूसरों को थोड़ा जानकारी मिलती रहे। जी बिल्कुल जी। अच्छा, अब ये आज का प्रोग्राम को हम विराम अगर दें तो विराम देने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि आपका खुद का स्टाइल, जब आप अपने कंपनी के अंदर अपने लोगों के बीच में कुछ स्पीच वगैरह देते होंगे तो क्लोज करने का कोई तरीका होगा कि एक प्रोग्राम को अंत आप करते होंगे। और एक हमारा तरीका है जहाँ पर हम लोग हर बार, आपने देखा होगा, अगर हमारे पुराने वीडियो आपने सब नोट किए होंगे, तो उसमें हम कहते हैं वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो।
जी और फिर हम कहते हैं खुश रहो तरक्की करो। जी। तो अगर आप अपने स्टाइल में इस चीज़ को दोहरा दें तो आज का प्रोग्राम हमारा जो है वो बस यही कि खुश रहो तरक्की करो भाई, यही हमारी स्टाइल है। ज़्यादा हम बोल भी नहीं वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। सही बात है। खुश रहो तरक्की करो हाँ जी। और अपनी आगे कहानी बढ़ो एक बनाओ। जी जी।